एमपी के गांव में उस समय हड़कंप मच जाता है, दहशत फैल जाती है जब एक होमगार्ड के घर में घुसकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। कातिल तलवार और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। बताया जाता है करीब 42 बार इस पर प्रहार किया जाता है, जिसमें इस होमगार्ड की मौत हो जाती है। अब ये वहाँ से निकल के गांव की सड़क की ओर जाते हैं। उधर नज़दीक में बाजार होता है। बाजार से 2 बाइक सवार युवक आ रहे होते हैं। अब ये दोनों कातिल जो हैं उन युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। करीब 15 राउंड ये फायर करते हैं, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। अब ये वहाँ से भी भाग निकलते हैं। अब चूंकि दिन दहाड़े सड़क पर कत्ल किए गए, भगदड़ मच जाती है। अब जो इलाके के एसपी होते हैं श्रुतकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनका नाम होता है संदीप मिश्रा, इलाके के थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लाशों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अब ये इलाका जो पूरा है पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। सवाल उठता है कि ये मरने वाले लोग कौन थे, कातिल का इनसे क्या संबंध था, आखिरकार कत्ल के पीछे इनका क्या मकसद था, जानेंगे आज की कहानी में। दरअसल आज की कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत ग्राम बासा तारखेड़ा से है। यहाँ एक रमेश नाम का होमगार्ड रहा करता है। गांव में खेती किसानी का इनका काम भी होता है। इसी गांव में इसके चाचा राजेंद्र रहा करते हैं। राजेंद्र का एक लड़का होता है जिसका नाम सौरभ होता है। अब 24 जून 2024 को करीब सुबह की 6 बजे ये जो सौरभ है इसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। अब सामने से आवाज़ आती है कि आज मैं रमेश और उसके परिवार को ख़त्म कर दूंगा। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर रमेश जो होमगार्ड है उसकी और उसके परिवार की हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही थी। अब ये लोग घबरा जाते हैं। तत्काल रमेश को इत्तला किया जाता है, रमेश को घर बुलाया जाता है। अब चूंकि रमेश का एक लड़का है उमेश जिसकी उम्र 23 साल है और बिक्की जिसकी उम्र 24 साल है, ये दोनों कोचिंग गए हुए थे। अब राजेंद्र सौरभ से कहता है कि तुम डायल 100 करो, पुलिस को इत्तला करो ताकि वो उन्हें वहीं रोक लें, क्योंकि अनहोनी की आशंका तो हो गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो रमेश है ये बेटा है जो तब तक आ चुका था, इससे ये फ़ोन कॉल की बात बता ही रहे थे कि तभी सामने हथियारों से लैस 3 बदमाश खड़े हुए हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, तो किसी के हाथ में माउजर है। अब ये घबरा जाते हैं और रमेश को सीधे तौर पर ये जो राजेंद्र है एक कमरे में बंद कर देते हैं और ये 3 जो बदमाश खड़े हैं इन्हें रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक बदमाश राजेंद्र की कनपटी पर माउजर रख देता है और कहता है कि यदि तुमने गड़बड़ की तो हम तुम्हें भी मार देंगे। अब ये भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हथियारों से लैस 3 बदमाश सामना करे तो कैसे करें। अब तेजी से ये तीनों बदमाश उस और बढ़ रहे थे जहां पर रमेश को बंद किया गया था। जैसे ही उस कमरे में ये दाखिल होते हैं तो कुल्हाड़ी और तलवार से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं। इस तरह उसकी गर्दन काट के ये बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं और वहां से तेजी से निकल भागते हैं। अब ये गांव की सड़क की ओर भागते हैं। उधर बाइक से रमेश का जो बेटा है उमेश और उसका भतीजा बिक्की कोचिंग से लौट रहे थे। तभी ये इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उनकी मौत हो जाती है। करीब 15 राउंड ये उन पर फायर करते हैं। अब लाशें सड़क पर पड़ी हुई हैं और ये वहाँ से भाग निकलते हैं। पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। पुलिस को इत्तला किया जाता है। अब जो इलाके के एसपी होते हैं श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, ये क्षेत्रीय थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। दोनों लाशों को अपनी कस्टडी में लेते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाजार बंद करा दिया जाता है। अब पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। कुल मिलाकर ये जो एरिया है अब पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। इधर गांव में रमेश की भी मौत हो चुकी, उधर भी चिल्ला पुकार मची हुई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब पुलिस तीनों का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम के बाद अपनी निगरानी में गांव में इनका अंतिम संस्कार भी कराती है। अब ये जो एसपी हैं पूरे दमोह जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर देते हैं। अपनी साइबर सेल को भी एक्टिव कर देते हैं। कुल मिलाकर अब कातिलों को खोजा जा रहा था। पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस की जांच में 3 लोगों के नाम सामने आते हैं। एक का नाम गोलू होता है, एक का सजल होता है और एक का राजा होता है। गजब की बात तो यह है कि जो तीनों कातिल हैं वो मृतकों के ही परिवार से होते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही कि आखिर दिन दहाड़े 3 कत्ल इन कातिलों ने क्यों कर दिए, क्या कुछ वजह थी।
तो पुलिस की जांच में मालूम चलता है कि कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर इनमें झगड़े चल रहे थे। पुलिस को जांच में यह भी मालूम चला कि घटना से करीब 1 महीने पहले ये जो मृतक रमेश है होमगार्ड, इसके बछड़े पर जो राजा है कातिल, इसकी गाड़ी चढ़ जाती है। तो गाड़ी चढ़ने के बाद इनमें विवाद होता है। अब ये रमेश जो है अपने लड़के के साथ इसके साथ मारपीट कर देता है। इसकी पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जाती है। लेकिन तब से ये मामला जो विवाद था इनका और बढ़ जाता है। अब ये आपसी रंजिश का मामला हो जाता है और ये कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें पनपने लगती है और इस कदर पनपती है कि ये आखिरकार इस घटना को अंजाम दे देता है। जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पुलिस की प्राथमिक जांच के आधार पर बताई हैं। पुलिस इस मामले में अभी और कुछ स्पष्ट करने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से कातिलों की तलाश कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कातिल पुलिस की गिरफ्त में होंगे और दमोह पुलिस इन्हें इनकी किए की सजा दिलाने में कामयाब भी होगी। लेकिन कमाल देखिए, एक छोटी सी बात को लेकर बदले की भावना इस कदर पल्लवित होती है कि दिन दहाड़े ये कातिल 3 लोगों का कत्ल कर देते हैं। खैर, मैं समझता हूं कि यहां पर सिर्फ 3 लोगों का कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता और रिश्तों का भी यहाँ पर गला घोट दिया गया है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आगे के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।